नमस्कार, सुषमा राघव किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे मैसूरी बोंडा। वो देखिए क्रंची क्रंची मैसूरी बोंडा मैं कैसे बनाऊंगी, आप भी ट्राई करिए। तो आज मैं मैसूरी बोंडा बनाना शुरू करती हूँ। अब मैसूरी बोंडा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये 200 ग्राम के करीब दही लिया है, ये नमक लिया है 1 चम्मच, ये 1 चम्मच सोडा लिया है, मीठा सोडा, ये 2-3 हरी मिर्च काट ली हैं, ये हरा धनिया लिया है, ये 10-12 कड़ी पत्ते लिए हैं, ये नारियल लिया है मैंने कद्दूकस किया हुआ, और ये वाली दो बाउल मैदा लिए है। अब मैं ये इसका घोल बनाने के लिए सबसे पहले इसको दही को डाल दूंगी इसमें, और ये हरी मिर्च डाल दूंगी इसमें, और ये 10-12 कड़ी पत्ते लिए थे इसको डाल दूंगी, और अब ये नमक, इसमें नमक डाल देंगे स्वादानुसार, और ये मीठा सोडा डाल देंगे, और ये अब कद्दूकस किया हुआ नारियल था इसको डाल देंगे, और अब ये हम मैदा डालेंगे इसमें, और इसको अब हम धीमे धीमे पानी के साथ घोलेंगे इसको। ऑलरेडी हमने इसमें दही तो डाल ही रखा था, और इसमें पानी भी मिक्स करना पड़ेगा, तभी ये घोल अच्छी तरीके से बन पाएगा। ये मैंने अच्छी तरीके से घोल को मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं ये हरा धनिया डाल दूंगी। हरा धनिया डालने के बाद इसको हम 3-4 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। ये घोल को मैंने 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है, तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने ये छोटी 1 चम्मच चने दाल ली है, भिगो दी थी मैंने ये 10 मिनट के लिए, और ये मैंने गोला लिया है कद्दूकस करके, ये नमक लिया है, ये एक नींबू का रस लिया है, ये 10-12 कड़ी पत्ते लिए हैं, ये हरा धनिया लिया है, ये 4-5 हरी मिर्च लिए। अब मैं चटनी बनाना शुरू करती हूँ। अब मैं ये चटनी बना लेती हूँ। तो सबसे पहले चने की दाल को डाल दूंगी, और इसमें मैं ये कद्दूकस किया हुआ गोला डाल दूंगी, और ये अब इसमें ये कड़ी पत्ते डाल दूंगी, और इसमें ये नींबू का रस डाल दूंगी, ये नमक डाल दूंगी, नमक अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं, और ये कटा हुआ हरा धनिया ये डाल दूंगी इसमें, और ये 4-5 हरी मिर्च है इनको डाल दूंगी, और इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। चटनी मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर ली है, ये अच्छी तरीके से बन चुकी है। अब मैं इसमें तड़का लगाना शुरू करती हूँ। इसके लिए मैंने ये 1 चम्मच धुली हुई उड़द दाल ली है, ये 1 चम्मच राई ली है, ये 4-5 लाल सूखी मिर्च ली हैं, ये कड़ी पत्ते लिए हैं। अब मैं तड़का लगाना शुरू करती हूँ। तड़का लगाने के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच तेल डाल दिया है। अब ये मैं इसमें राई डाल देती हूँ। तेल मेरा गर्म हो चुका था, ये मैंने राई डाल दी है। अब इसमें ये उड़द दाल डाल देती हूँ, और इसमें मैं ये कड़ी पत्ते डाल देती हूँ, ये मेरे सारी चीज़ें अच्छी तरीके से भून चुकी हैं। अब मैं इसमें ये लाल मिर्च सूखी मिर्च डाल देती हूँ। हमारा तड़का बनकर तैयार है। मेरा तड़का अच्छी तरीके से बन चुका है। अब इसे हमने चटनी में इसे मिक्स कर देंगे। चटनी बनकर मेरी तैयार है। ये मैंने घोल को 4 घंटे पहले भिगो दिया था। अब ये अच्छी तरीके से मेरा बन चुका है, और अब मैं इसकी बोंडा बनाना शुरू करती हूँ। हम बोंडा को सेकना शुरू करते हैं, छोटे-छोटे बनाते हैं इनको। ये तब तक बनाएंगे इनको, तब तक धीमी आंच पे ये क्रंची में बन जाए।
मेरे एक तरफ से सीख चुके हैं, अब इसको मैं पलट दूंगी। अच्छे क्रंची क्रंची सेक देंगे। ये मेरे बोंडा बनकर तैयार हैं, क्रंची क्रंची बन चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे बहुत क्रंची क्रंची बने हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी बने हैं। ये मेरे बोंडा क्रंची क्रंची बनकर तैयार हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।